से लोग जो है आसानी से रह सकते हैं। किस प्रकार की वहाँ पे रोड्स हमें देखने को मिलती है, बौद्ध स्तूप के आसपास हमें तालाब के एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो कुछ इसमें पिक्चर्स हैं जिनके जरिए मैं दिखाना चाहती हूँ। ये कुछ कारण है, लोग तकनीकी अधिशेष उत्पादन, भौगोलिक कारण, क्योंकि बोलते हैं कि जब आनंद के साथ उनकी आखिरी बातचीत होती है महात्मा बुद्ध की, तो आनंद बोलते हैं कि जो अतिथि संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है महापुरुषों का, वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो वो जो है हमें महापरिनिर्वाण सूत्र में देखने को मिलता है कि किस प्रकार जो है महात्मा बुद्ध उनको बोलते हैं कि किसी नगरों के चौराहे पर या किसी भी व्यापारिक मार्गों पर जो है उनकी स्मारकों के मेमोरीज में वो बनाने चाहिए। तो वहाँ पर ही हमें नगरों के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण कि किसी राजा वगैरह का जो भी उसका शासन काल था तो उसने नगरीकरण को कैसे प्रभावित किया। फिर हम शैक्षणिक कार्य देखते हैं तो बौद्ध जो है कि धर्म में हम क्या देखते हैं कि शिक्षा को उन्होंने जो है कैसे विश्वव्यापी बनाया। हम जो है एंशिएंट इंडिया में अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वहाँ पर जो है विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आया करते थे। तो कहीं ना कहीं जो है उनके विचारों के आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान से नगरीकरण को प्रभावित किया। धार्मिक कार्य हम देखते हैं, वाणिज्य और व्यापारिक कार्य हम देखते हैं, रोजगार के केंद्र में हम देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये मैंने सांची का तालाब लिया है कि हम जल संरक्षण की जब बात करते हैं, पानी हमारे पास हम देखते हैं कि नदी भी है, झरने भी हैं, कुएं भी हैं, लेकिन अगर हम उनका संरक्षण नहीं करते, साफ सफाई वाली जगह पे तालाबों का निर्माण नहीं करते, कुओं का निर्माण नहीं करते हैं और सोचेंगे कि सिर्फ पूरे टाइम हम नदी के ही पानी से जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन जब बारिश वगैरह आती है वो गंदे हो जाते हैं और अगर हम उस नदी से दूर हैं तब हम जो अपने आसपास की बस्ती के लिए पानी की व्यवस्था कैसे करें। और ये माना जाता है कि जितनी भी सभ्यता है सब कहीं ना कहीं पानी के आसपास ही रहती है और ये एक अच्छा बड़ा भी तालाब है, कम से कम 100-200 लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि यहाँ पे गंदा पानी नहीं जो है कि मिलता है। सेकंड, ये सांची की रेलिक्स के हमने लिए हैं, इसमें जो है कि व्यापार व्यवस्था को दिखाया गया है। तराजू हम पीछे देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये सांची स्तूप का एक इमेज है कि किस प्रकार जो है हमें एक गेट देखने को मिल रहा है, एक रोडे देखने को मिल रही है, एक घेराबंदी देखने को मिल रहा है जो नगरों की संरचना को दर्शाता है। ये भी सांची स्तूप से ही जो है इमेज लिया गया है। कैसे यहाँ पे जो है कि तांगे, दो प्रकार का जो तांगा है बाद में भी आया है, उसको जो है घुड़ सवारी और युद्ध के लिए भी और मार ढूंढने के लिए भी जो है कि यूज किया जाता है। ये भरूच और हमें यहाँ सांची से देखने को मिलती है ये चित्रांकन। इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे तो नाव पर हमें जो है डिपिक्शंस देखने को मिलता है कि नाव मतलब जो है कि जल परिवहन का साधन थी और कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग सामान्य होकर ये अपनी जल यात्राएं किया करते थे। फिर दूसरा हम जो है सांची स्तूप में ये देखते हैं कि कुछ लोग जो है कि सामान होटल ले जा रहे हैं, कुछ लोग जो है कि किसी पोर्ट में सामान रख रहे हैं। तो इस प्रकार की डिरेक्शन, कला, कौशल, कार्यशैली उनके जीवन के हमें देखने को मिलती है। जो नगरीकरण को मतलब इसका पूरा संदर्भ ये है कि नगरीय जीवन को बताती है कि नगर सिर्फ जो है मॉन्यूमेंट्स वगैरह से नहीं होते, उन्हें कला कौशल किस प्रकार का है। फिर हमें यहाँ पर जो है कि रेलिक्स में देखने को मिलती है कि जो बैलगाड़ी है, तांगा है, किस प्रकार से परिवहन के साधन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। हाथी का अंकन हमें देखने को मिल रहा है कि सेवा के रूप में उनको यूज किया जाता था, सामान ढोने के लिए उनको यूज किया जाता था। जैसे बड़े पत्थर है, बड़ा सामान अगर हमें लेना है तो वो हाथियों के जरिए ही यूज किया जाता था। फिर एक ये इमेज हमें देखने को मिलता है कुशीनगर का कि किस प्रकार से जो है कि उसका जो गेट्स जो है कि इस प्रकार का जो तोरण द्वार की तरह देखने को मिलता है। फिर हमें ये कुछ सामाजिक एक्टिविटी देखने को मिलती है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन की कैसे प्रकृति की पूजा जो है कि की जा रही थी, किस प्रकार का हमारा धार्मिक जीवन उस टाइम पीरियड का था।
रोजमर्रा के जीवन क्रम में अगर हम देखते हैं तो पशुओं का किस प्रकार से रोल रहा है, चाहे वो यातायात के साधन हो या हमारे घरेलू जीवन के उसमें, तो बहुत स्मारकों में हमें बहुत बड़े स्तर पर जो है पशुओं का स्वतंत्र रूप से अंकन देखने को मिलता है।